गुड इवनिंग टू ऑल माय एस्पायरेंट्स। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही डेडिकेटेड से पढ़ाई कर रहे हैं और इसी के लाइन में मैं लाई हूँ अपना डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मायरा स्टडी पॉइंट। और मायरा स्टडी पॉइंट में आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन पेपर के पर्पस से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि चूंकि मैं भी एस्पायरेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो मैं पेपर की गहराई समझकर समझती हूँ कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा करंट अफेयर का जो सेशन है, इससे अलग करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए। और बहुत सारा मैटर है जो मैं देती हूँ, कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं उन्हें मैं डीप भी करती हूँ। तो आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक तो हम जानेंगे कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 इस समय क्यों चर्चा में है, ये कहाँ पर हो रहा है, आसियान समूह क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मोन्था। मोन्था चर्चा में क्यों है। और एक और क्वेश्चन जो है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 क्यों दिया जाता है और ऐसे कौन हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस उद्देश्य से आज का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग आइए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से स्टडी करिए और पूरी दुनिया को देखने के बजाय सिर्फ अपने को देखिए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए। बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को, बाकी हर चीज़ को आप आफ्टर सिलेक्शन भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज का हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये शिखर सम्मेलन आसियान जो है ये आयोजित किया गया है कुआलालंपुर में, जो कि सिंगापुर में है। और इस आसियान शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं समावेशिता व स्थिरता। और ये आसियान क्या है? आसियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। जैसे हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए कुछ लोग मिल करके किसी एक कंपनी में या किसी भी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी या जो भी लॉस होगा उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। और इसी के साथ साथ हम एक दूसरे के हितों का पालन करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा प्रेफर करते हैं। तो बड़े बड़े जो देश होते हैं, बड़े देश हो या छोटे देश हो, वो भी आपस में मिलकर के एक ऐसा ही समझौता करते हैं जिसे हम संगठन कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश आते हैं उन्होंने जो समझौता किया है उसमें उसी समझौते में इसी संगठन का नाम हमने आसियान रख दिया है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के आर्थिक विकास करना है। आपको मैंने बताया था, राजनीतिक विकास, सुरक्षा, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा, बस यही इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि। और 2025 के लिए आसियान के वर्तमान अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो है मलेशिया। मलेशिया चुना गया है और इसके प्रधानमंत्री हैं दातो सेरी अनवर इब्राहिम। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक के लिए इतना मैटर इनफ था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है। तो मरने के बाद जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे विज्ञान रत्न माना गया है, उनका नाम है बी जयंत विष्णु नरलीकर। जयंत विष्णु नरलीकर। और अब आपको ये सोचना चाहिए कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में विशेष योगदान करने के लिए। और ये पुरस्कार जो है वो 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है और वो 4 श्रेणी है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। तो
आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व ऑडियो विजुअल धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑडियो विजुअल धरोहर दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी 2025 की जो थीम है वो है डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री। यूनेस्को ने अभी तक हमें जो भी हिस्ट्री दी है उसको डिजिटलाइजेशन करना, उसको डिजिटल माध्यम से समायोजित और संरक्षित करके रखना। ये दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 27 अक्टूबर वाले दिन यूनेस्को व CCAA की वैश्विक पहल की 20वीं वर्षगांठ को दर्शाता है। इसका मतलब कि यूनेस्को ने इस CCAA संस्था के साथ में मतलब जो साझेदारी की थी उसके लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं कि ये यूनेस्को क्या है और CCAA क्या है। तो यूनेस्को आपने सुना होगा नाम कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये UN की एक संस्था है जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें ये संस्था क्या करती है कि एजुकेशन, शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जो भी विश्व में धरोहर है उन्हें संरक्षित करने का कार्य करती है। इसका कार्य सिर्फ इतना है कि पूरे विश्व में जो हमारी धरोहर है, वैश्विक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और वैज्ञानिक धरोहर, तो उसे संरक्षित करके रखना, उसे आगे आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने के लिए उसे सुरक्षित करके रखना। और UN की एक विशेष एजेंसी है और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके सदस्य देश हैं 194 और 12 जो है वो सह सदस्य देश है। इसका मतलब ये होता है कि इस विश्व धरोहर को संरक्षित करने के लिए जो देश अपनी धरोहरों को संरक्षित करना चाहते हैं वो इसमें सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद जो जिम्मेदारी होती है वो UNESCO की, यूनेस्को की होती है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फीफा आसियान कप किसने प्रारंभ किया? तो फीफा आसियान का मतलब ही आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा फीफा कप, फीफा मतलब फुटबॉल का जो खेल होता है वो फीफा संस्था संचालित करती है और इसने अब आसियान देशों में भी अपना जो टूर्नामेंट है वो स्टार्ट कर दिया है और उसे नाम दिया है फीफा आसियान कप। तो जिसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल विकास को बढ़ावा देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोन्था क्या है और ये आज के वीडियो का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर रखती हूँ अपने नोट्स में क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनके नाम से पता ही नहीं चलता कि ये किसी कीट का नाम है, किसी ग्रह का नाम है, किसी प्रजाति का नाम है या ये क्या चीज है, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोन्था क्या है। मोन्था जो है वो एक तरह का चक्रवात है जो कि हिंद महासागर में आया था, जिसने आंध्र प्रदेश व उड़ीसा को प्रभावित किया था, वहां पर बहुत ही तबाही मचाई थी। और ये जो मोन्था नाम है ये थाईलैंड ने दिया है। थाईलैंड में मोन्था शब्द का अर्थ होता है सुगंधित फूल। और आपको पता होगा कि जो चक्रवात होते हैं उनका नाम 13 देशों के जो संगठन हैं उन्हीं में से बारी बारी से उनका नामकरण किया जाता है और ये पहले से ही इसकी सूची जो है वो डिसाइड कर ली जाती है कि अगला आने वाला जो चक्रवात है उस चक्रवात का नाम क्या होगा। तो यहाँ से हमारे 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स जो है वो समाप्त होते हैं और आप से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई को एनहांस करिए, अपने पढ़ाई को
एलाबोरेट करिए अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, रेगुलेटेड रहिए और क्वेश्चन जो है आप सारी पढ़ाई के साथ साथ क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आइए और वो को सॉल्व करिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें सिलेक्ट भी होना है और सिलेक्ट होने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि आप क्वेश्चन लाइए और देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कुछ सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप उन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, और अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब हमारी तैयारी, अगर आपने 100 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 20% हमारी तैयारी हो गई है। और इससे आप खुद को मोटिवेटेड महसूस करोगे और आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके ही दिखाऊंगा, मैं सिलेक्ट होकर के ही दिखाऊंगा। और जब तक आपके अंदर ये डेडिकेशन और ये मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, तब तक आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी पर ध्यान दीजिए, अपने को रेगुलेट रखिए, एक टाइम डिसाइड करिए जिस टाइम पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर डे आपको एक पेपर सॉल्व करना है तो पर डे एक पेपर सॉल्व ही करना है, और जो भी आप अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, करंट अफेयर्स तो जो न्यू होते हैं वही आते हैं। तो चलिए आप यहाँ से इस तरह से तैयारी करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।